अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, आज से हम एक नए पेपर का सिलसिला शुरू करते हैं और ये पेपर ईटा के थ्रू आज ही के दिन यानी 28/2/2021 फरवरी के 28 आखिरी तारीख को ये पेपर ली गई है ईटा के थ्रू। और ये जितनी भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट है KP के यानी एक्स फाटा के लिए ये पेपर लिया गया है। और ये पेपर है SSTIT कंप्यूटर से रिलेटेड SST टीचर्स के लिए है। इसके कुछ MCQs ये हैं, इसमें बाज़ नज़र आ रहे हैं, बाज़ कट हैं, तो जो भी MCQs इसमें क्लियर नज़र आ रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। शुरुआत क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि देयर आर डैश बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स की तादाद जो है वो 7 है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। या फिजिक्स में पढ़ते हैं, कंप्यूटर में भी लॉजिक गेट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मशीन्स का, कंप्यूटर्स का। तो देयर आर 7 बेसिक लॉजिक गेट्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहे हैं द डैश इज़ यूज एज अ शॉर्टकट की फॉर अंडू। अंडू के लिए कंट्रोल वाई यूज़ होता है, ये आपको पता होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे हैं एंड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डैश लेवल इज क्लोजेस्ट टू फिजिकल स्टोरेज। टोटल जो है ये 3 लेवल होते हैं हमारे पास डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में, इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल, तीनों ऑप्शन में मौजूद है। लेकिन जो फिजिकल स्टोरेज के सबसे ज़्यादा करीब होता है वो लेवल इंटरनल कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहे हैं द कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट सेलेक्टेड इज़ अ प्राइमरी की। वो की जो प्राइमरी की के तौर पर सेलेक्ट नहीं होता उसे अल्टरनेट की कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो ऑप्शन सी आप देखें ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर। आई आई पता नहीं किस लिए स्टैंड होता है, लेकिन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 में ये पूछ रहे हैं 41 जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा, उसका ऊपर स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रहा। 42 में ये पूछ रहे चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू क्लेम। क्लेम जो है किसी भी अगर कोई चीज़ जो है आपने रिक्वेस्ट करनी हो या डिमांड करनी हो कि फ़लाना चीज़ ठीक है, आप उसे गलत कह रहे हैं, तो आप ठीक चीज़ के लिए जो रिक्वेस्ट और डिमांड आप कहते हैं उसे क्लेम कहते हैं। और इसका ऑपोजिट इन मीनिंग वर्ड जो है वो वाइव है। ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है WAIVE, वाइव। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 में द यूरोपियंस, यहाँ पे दी लगे है क्योंकि एक नेशन को आप मुखातिब कर रहे हैं या एक स्पेसिफिक लोगों को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो दी यूरोपियंस आर जनरली ऑफ फेयर कंप्लीशन। अभी पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना अंदाज़ा SMCQ से हो रहा है कि यहाँ पे दी वर्ड जो है इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहे ज़कात का दूसरा नाम क्या है। तो ज़कात आई थिंक इसका दूसरा नाम जो है आप कंफर्म खुद भी कर ले, सदका। ज़कात का दूसरा मायने जो है इसकी दूसरी मायने सदक़े के हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहे हैं मोहम्मद डैम इज़ प्रपोज टू बी बिल्ट ऑन डैश रिवर। मोहम्मद डैम जो है ये दरिया स्वात पे बन रहा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, KP के डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद में। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 में ये पूछ रहे हैं टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन। कौन से मेथड में जो है टीचर्स प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को या प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 47 में ये पूछ रहे द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़। ऑप्शन सी को आप देखिए टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को या कंप्यूटर IT जो भी करते हैं इनको पता होगा। इसमें आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम इंजीनियरिंग ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन खैर इसको आप बहरहाल कंफर्म करें, ये सवाल सही नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन जितना मैं समझ सकता हूँ इसमें ये पूछ रहे हैं कि वो डिसिप्लिन या वो फील्ड जिसमें मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और इसी तरह इन्वेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स होता है, अगर ये एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, बहरहाल ये आप कंफर्म कर रहे हैं सिस्टम इंजीनियरिंग जो है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन दोनों में से एक भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52 में ये पूछ रही है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स है ये इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 53 में ये पूछ रहे डैश इज़ द स्मॉल मेमोरी डिवाइस अवेलेबल इन CPU टू स्टोर डेटा टेम्पोरली। तो डेटा को जो टेम्पोरली स्टोर करता है और CPU में नस्ब होता है ये रजिस्टर होता है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 54 जो है इसकी मुझे समझ नहीं है, आप ख़ुद कंफर्म कर ले, देख लें।
क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ जाते हैं। इसमें पूछे CPU इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है ये CPU में नहीं होता, बाकी ये तीनों जो हैं CPU में होते हैं। ऑप्शन E इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रही दी ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज डायरेक्टेड बाय ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहे द लेज़र प्रिंटर वॉज द लेज़र प्रिंटर यूजेस डैश फॉर प्रिंटिंग, तो ये टोनर यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह इस पार्ट में ये क्वेश्चंस पेपर की पिक्चर ऐसी ली गई है कि इसके जो नंबर्स है वो नज़र नहीं आ रही कि कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये उर्दू की क्वेश्चन को आप देखें, ये भी सही नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पढ़ के रीड कर लेता हूँ कि इसमें वो पूछ रहे हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी ने कुल कितने साल हुकूमत की, तो ये आपने याद रखना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सलाहुद्दीन अयूबी साहब ने जो थी वो 20 साल हुकूमत की है। इसी तरह इसके नीचे जो क्वेश्चन है, अब इसका भी नंबर नहीं नज़र आ कि कौन सा नंबर है। व्हेन द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में जो था ये कब शुरू हुआ, तो ये अप्रैल 1930 में शुरू हुआ। अप्रैल 1930, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरह इसके नीचे जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल, स्कूल से क्या मतलब है, तो ये ऑल ऑफ द अबव है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, ये इसके नीचे जो क्वेश्चन है ये भी हाफ कटा हुआ है, लेकिन आई थिंक इसका मतलब यही है कि पेडागोजी लिटरली ट्रांसलेटेड इज़ द आर्ट ऑफ, तो पेडागोजी जो है ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। पेडागोजी मीन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अच्छा जी, इसी तरह इसके नीचे जो सवाल है इसमें आपसे पूछ रहे हैं, ये भी फुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, ये एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम जो था ये जॉन डेवी का एक थ्योरी है, उसने ये पेश किया है, तो आई थिंक ये उसी के मुतालिक पूछ रहे हैं, जॉन डेवी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि या पे सिर्फ इतना नज़र आ रहा है इज़ शॉर्ट फॉर व्हाट, तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, 70 नंबर क्वेश्चन भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि नीचे 71 है तो ऊपर 70 होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहे हैं व्हेन कंप्यूटर इज़ रिस्टार्टेड इट इज़ कॉल्ड, जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं इसको वार्म बूट कहते हैं, क्योंकि वो पहले से लगा हुआ है काम कर रहा है, लेकिन आप उसको रीस्टार्ट करते हैं तो ये वार्म बूट हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 72 जो है ये आप खुद देख ले, द जॉब्स इन अ बफर इज सेड टू बी एन डैश, तो इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ के मतलब पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, देयर आर 3 डेटा ट्रांसमिशन मोड, देयर आर 3 डेटा ट्रांसमिशन मोड, जिसमें सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स, ये 3 डेटा ट्रांसमिशन मोड हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 74 में एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट रेंज ब्रॉडकास्टिंग रेडियो कम्युनिकेशन इज़ माइक्रोवेव, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 75 में पूछ रहे डैश इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, तो ये गेटवे हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछ रहे कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इज सिंप्लेक्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 77 में पूछ रहे शी विल बी टेकिंग हर क्लास, तो ये जो है शी विल बी क्या यूज़ हुआ है, तो ये इज़ अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 78 में ये पूछ रहे हैं मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने को क्या कहते हैं, तो मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने को माशरत कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह दोस्तों एक सवाल इस्लामियात से भी आया हुआ था, यहाँ पे है नहीं लेकिन मुझे मिला है कि कुरान मजीद में सबसे लंबी सूरत जो है वो कौन सी है, तो सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है, ये भी एक सवाल था उसमें। बाकी क्वेश्चन जितनी भी हैं इनकी पिक्चर्स ऐसी ली हुई हैं कि वो साफ़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये कुछ MCQs थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इंशाल्लाह और भी MCQs आपके साथ डिस्कस होते रहेंगे। और दोस्तों मेरे चैनल पे जो है आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इसी तरह जितने भी टेस्ट आप देते हैं उन सब के लिए MCQs अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।